हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, अभी है शाम का टाइम, करीब बज रहे थे 7:30। तो ना मैं खाना वाना बना के हो गई थी फ्री, और बेटू देखिए खेल रहा है। उसके ना अलग ही खेल चलते हैं लड़कियों के खिलौने जो होते हैं ना, उसमें गैस सिलेंडर और वो होते हैं, वो प्लेट्स वगैरह, तवा वगैरह, वो सब खिलौने से खेलता है। उसको बहुत अच्छा लगता है। और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था वो, कि हम सब्जी बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, ऐसे ना बोल रहा था। और उसने अपने डैडी को भी बताया कि डैडी ना हम ना ये बना रहे हैं। और वो तो लगा है अपने खेलने में, क्योंकि मैं उधर खाना बना रही थी तो उसको भी शौक चढ़ गया कि हमको भी खाना बनाना है। तो उसने अपना जो है मटेरियल वो सब निकाल लिया खाना बनाने का, और लग गया वो अपना खेलने में। तो मैं उधर ना खाना बना के फ्री हुई थी, तो होता है ना चकला बेलन, वो सब मैं धुल के रख रही थी। तो मैंने ना आज सब्जी नहीं बनाई थी, क्योंकि सब्जी रखी हुई थी। तो मैंने रोटियां बनाई हैं। तो बस मैं वही रोटियां ख़त्म करके, और ना मतलब फिर मैंने पंखा चला दिया रोटियां बनने के बाद, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी भी हो रही है और मच्छर ना बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो ना मैं फिर ऑल आउट भी जब तक जला देती हूँ और पंखा भी चालू कर देती हूँ, तो थोड़ी राहत मिल जाती है मच्छरों से और गर्मी से। और ये सब मेरे हस्बैंड लेके आए थे, वो क्या बोलते हैं, दूध वगैरह लेके आए थे शाम के टाइम पे, और सैलेड लेके आए थे, खीरा टमाटर ये सब। क्योंकि गर्मियों में एक बार को खाना कम खा लो चल जाता है, लेकिन थोड़ा सैलेड मिल जाए ना, ऐसे खीरे वीरे टमाटर साथ में खाने के साथ में, तो थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब अच्छे से पेट भी भर जाता है और थोड़ा राहत भी मिलती है, मन को ठंडक सी लगती है थोड़ी। तो हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। और खाना वाना पता नहीं क्यों इस टाइम पे कम ही खिल रहा है, गर्मियों की वजह से पता नहीं क्या। तो ना ऐसी चीज़ें हम लोग वो ले आते हैं, तो काट के फिर साथ में, तो थोड़ा ढंग का मतलब खिल जाता है। और फिर बेटू का हो गया था खेल ख़त्म जब वो खेल रहा था वो, तो उसको लग गई थी भूख और मांग रहा था रोटी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसको खाना दे देती हूँ, तो वो भी खा लेगा। क्योंकि जब बच्चे बोलते हैं खाना खाने का, उसी टाइम पे उनको मिल जाए तो ठीक है, वरना थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना टाइम, तो फिर वो ऐसे नक्शे दिखाने लगते हैं कि नहीं अब नहीं खाना, अब हमको भूख नहीं है, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो जब वो बोलता है मैं कोशिश करती हूँ उसी टाइम पे दे दूँ। अगर कोई बाई चांस ही ऐसे मैं नहीं दे पाती हूँ तो ही होता है, वरना मैं चाहे कुछ भी हो जाए, वो बोलता है तो मैं उसको रोटी दे ही देती हूँ। तो वैसे तो मतलब वो खा लेता है टाइम टेबल से, तो बस मैं उसको ही दे देती हूँ। और उसके ना पता नहीं क्या, कभी कभी उसके चलता है दिमाग में कि ना खाना खाने के साथ में हम ऐसी चीज़ खाएंगे वैसी चीज़ खाएंगे। तो उसने डैडी को ना, उसके डैडी को पहले ही बोल दिया था जब वो मार्केट गए थे, कि हमारे लिए बिस्किट ले आना, ओरियो बिस्किट, उसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस वो ही उसने मंगा लिए, और बोल रहा था कि हम खाने के साथ में उसको खाएंगे तो खाना अच्छे से खिलेगा। तो बस वो उसको साथ में खा लेगा। और मैं ना रोटियों को ऐसे तोड़ के रख देती हूँ, क्योंकि तोड़ने में ही वो पता नहीं इतना टाइम लगा देता है 1 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है, उसका खाना फिनिश नहीं होता। ऐसे को वो खाता है, मतलब मोबाइल भी देखेगा और खाना भी खाएगा, तो टाइम तो लगेगा ही, और ज़्यादा दिमाग वो डालेगा मोबाइल में, खाना कैसे खिलेगा। तो मैं ना ऐसे तोड़ के रख देती हूँ, तो ना वो उठा के ऐसे खा लेता है, तो जल्दी मतलब फिनिश हो जाता है उसका, और फिर आगे भी फिर और ले लेता है वो। तो वो तो खाना खा लिया था, उसके बाद उसके डैडी ने भी खा लिया था। तो वो उसके डैडी निकल गए थे बाहर खाना खा के टहलने के लिए, और बेटू बैठ गया था पढ़ने के लिए। तो ना मैं ऐसे पहले तो मैं उसको जब मैं खाना बना रही थी तब भी मैंने उसको देख लिया था, वो पढ़ रहा था थोड़ा बहुत, फिर वो खेलने में लग गया। तो फिर मैं खाना खा रही थी, तो वहीं पे फिर वो बैठ गया पढ़ने के लिए। तो मैं उसको बोल रही थी कि तुम्हारा जो पहले छूट गया था वो कर लो, उसको कुछ प्रैक्टिस वगैरह करनी थी वो। तो पढ़ाई में तो वो सही है, मतलब वो पढ़ लेता है, अगर मैं बोलती हूँ तो ज़्यादा नखरे नहीं दिखाता है, होता है ना बच्चे,
कि ना नहीं हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं ऐसा वैसा, लेकिन वो बैठ जाता है। थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा डांट सा भी देती हूँ अगर वो ऐसे कुछ करता है तो वो जल्दी बैठ जाता है, फिर ज़्यादा परेशान नहीं करता, तो वो पढ़ लेता है, मतलब मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करता फिर। और मैं फिर साथ में खाना भी खा रही थी, क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो गया था, 9:30 के करीब हो गया था। और फिर जल्दी थोड़ा सोना भी पड़ता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो मैं उसको बोल रही थी थोड़ा सा पढ़ लो और फिर सो जाना, क्योंकि तुम फिर सुबह नहीं उठ पाते हो जल्दी से। तो बस वैसे इंग्लिश बुक पढ़ रहा था वो, तो ना मैं उसको देख रही थी कि वो मतलब कहाँ तक उसकी रीडिंग हुई है तो ना मैं उसको पढ़वा रही थी, तो वो पढ़ रहा था अच्छे से। तो मुझे एक खुशी ये मिल गई कि ना वो अच्छे से जो उसकी बुक्स हैं तो उनको रीड कर पा रहा है अच्छे से। अभी वो फर्स्ट में ही आया है, तो उस हिसाब से वो अच्छे से रीड कर लेता है। तो बस मैं वही चेक कर रही थी। वैसे तो मैं उसको देखती रहती हूँ, पढ़ाती रहती हूँ, लेकिन होता है ना कि वो अपने से ही पढ़े, तो मैं बस वही देख रही थी कि वो अपने से पढ़ के मुझे बताए। तो वो पढ़ रहा था और दूसरा भी चैप्टर उसने निकाल लिया था, तो वो भी पढ़ रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर मैं खा रही हूँ खाना, और खाना खाने के बाद फिर मैं ना थोड़ी दवाई पिलानी थी बेटू को, क्योंकि उसको थोड़ी सर्दी सी हो रखी है, मतलब थोड़ी खांसी और थोड़ा जुकाम सा हो गया है। अभी मौसम ऐसा चल रहा है, और फिर ना अभी मतलब सुबह शाम थोड़ा ऐसा हो जाता है ठंडा सा, और दोपहर में इतनी तेज़ धूप हो रखी होती है कि मतलब तो ऐसे करके मतलब थोड़ा सा उसको हो गया था जुकाम और खांसी। तो दवाई भी ले आई थी मेरे हस्बैंड बेटू को साथ में लेके, तो वही पिला रही थी सिरप। तो देखिए कितने नक्शे करके दवाई पीता है ऐसा देखो कैसे करंट सा लग जाता है उसको। तो ना उसको दवाई पिलाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है बच्चों को, और बच्चे तो खैर सारे ही ऐसे होते हैं, लेकिन ये मैं उसको डांट देती हूँ तो पी लेता है जैसे तैसे, और बड़ी मुश्किल से उसने दवाई भी पी ली तो बस अब ना मैं इसको दवाई पिला के फिर जो मेरा बर्तन धुलने का काम है वो भी करूँगी, क्योंकि मुझे छोड़ना अच्छा नहीं लगता। मैं रात को खाना खाने के बाद चाहे 10 बज जाए, 10:30 हो जाए, 11 भी बज जाते हैं, तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। कभी कभी कोई ऐसा हो जाता है कि छोड़ना पड़ता है, तो ही छोड़ती हूँ कि मैं अब क्या करूँ, मेरे बस का नहीं है, तो ही मैं छोड़ती हूँ, वरना मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो सब बर्तन इकट्ठा करके मैं फिर धुल के ले आऊँगी, फिर लगा दूँगी बर्तन। और फिर ये है कि सुबह की ना वो नहीं रहती कि अरे बर्तन भी पड़े हैं और धुलना भी है, तो वो टेंशन सी नहीं रहती है। और देखिए बेटू ने दवाई पी ली है, अब वो अपना खेलने में लग जाएगा थोड़ा, क्योंकि उसकी आदत है जब तक मैं नहीं सोऊंगी तब तक वो भी नहीं सोता है। तो चाहे कितना भी टाइम हो जाए, तो मैं बर्तन धुलने के बाद फिर मैं उसको बोल रही थी कि सो जाओ, लेकिन मुझे पता है कि वो सोएगा नहीं, मेरे साथ में ही सोएगा। तो मैं अब दवाई पिलाने के बाद मैं बर्तन इकट्ठे कर लेती हूँ, और क्योंकि फिर धुल के भी लेके आना है, तो ये सारे बर्तन मैं इकट्ठे कर लूँगी। मैं एक एक बर्तन देख लूँगी कि कहीं छूट ना जाए क्योंकि फिर धुलना है, तो मैं सोचती हूँ सारे इकट्ठे धुलूँ। तो ना फिर इनकी दूध के गिलास रखे थे बेटू के और बेटू के डैडी के, तो वो सारे मैं बीन बांध के मैं बाहर ले जाती हूँ इकट्ठा करके, तो मैं धुल लूँगी। फिर हेडेक नहीं रहती है, दूसरे दिन की टेंशन सी नहीं रहती है, फिर लगता है कि बर्तन धुलने हैं। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। तो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय।